बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको अपने चैनल माई मैथ प्रो में वेलकम करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इसमें हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कोई इस मैट्रिसेस में तो नहीं कोई बनता। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह हमने आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने आइडेंटिफाई करना है। तो हम इसको पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके कंसेप्ट को समझेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। इसको उर्दू में कहते हैं कितारी कॉलम। अब रो ज़ाहिर है कितार, जो हमने पीछे रोज़ एंड कॉलम्स पढ़े थे उसी तरह। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। मतलब अगर तो दो रो आ गई ना उसमें, तो वो कितारी कॉलम नहीं कहलाएगा या रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। अगर उसमें एक सिर्फ वन रो है, जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है 2 - 1 7, इसमें सिर्फ एक रो है, वन रो है। एंड इसमें कॉलम्स कितने बनते हैं 3, लेकिन इसमें रो कितनी है 1, इसलिए ये क्या कहलाते हैं रो मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर देखें, वैसे 1 रो बाय कॉलम होता है, तो रो इसमें 1 एंड कॉलम इसमें है 3 एंड 1/3 आ गया इसका। इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल में देख लें, तो इसमें भी रो 1 बनती है, तो ये भी रो मैट्रिक्स कहलाता है। अब चलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। इसको उर्दू में कहते हैं कॉलमी कॉलम। तो अब इसको देखें तो अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। मतलब ये कि इसमें इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होगा, ना कि दो या दो से ज़्यादा कॉलम। इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा कि तारें जितनी मर्जी बढ़ जाएं। अब इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसा कि ये m = 1 एंड 0, एन इसमें भी एक ही कॉलम बन रहा है। इसी तरह इसमें भी एक ही कॉलम, कितारें इसमें 2 बन रही हैं और इसमें 3 बन रही है, लेकिन कॉलम क्या है एक ही। तो ये क्या कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स या कॉलमी कॉलम। अब इस तरह थर्ड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको उर्दू में कहते हैं मुस्ततीली कॉलम। अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। एम मतलब कोई भी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जैसा कि ए एक मैट्रिक्स है, इसमें अंदर रोज़ देखें, रोज़ इसमें बनती हैं 3 एंड कॉलम इसमें बनते हैं 2, तो ये इक्वल नहीं है मैट्रिक रोज़ एंड कॉलम। तो ये क्या कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या मुस्ततीली कॉलम। अब इसी तरह इसमें बी में 2 रोज़ बन रही हैं एंड कॉलम्स बन रहे हैं 3, तो ये भी क्या कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें सी में 1 2 3, इसमें रोज़ बन रही हैं, तो रोज़ तो बन रही है 1 एंड कॉलम बन रहे हैं 3, तो ये भी क्या कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह डी भी। एंड अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। इसमें तो था ना नॉट इक्वल, इसमें इक्वल। अगर तो रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगे तो वो क्या कहलाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बी कॉलम। तो इसमें देखें एग्जांपल में A = 2 - 1 0 3, इसमें रोज़ कितनी है 2 एंड कॉलम्स भी 2, तो ये 2/2 रोज़ एंड कॉलम सेम है, तो ये क्या कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बी कॉलम। इसी तरह बी में रोज़ बन रही है 3 एंड कॉलम भी 3, तो ये भी क्या कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह सी में देखें, इसमें रोज़ कितनी बन रही है 1 और एंड कॉलम भी 1, तो ये भी क्या कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बी कॉलम। अब आगे है हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, इसको उर्दू में कहते हैं सिफरी कॉलम। अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स इंट्रीज़ मतलब ये जो से ये फर्स्ट इंट्री, सेकंड इंट्री, थर्ड इंट्री, ये सब को क्या कहते हैं इंट्रीज़ इज़ ज़ीरो। मतलब इसके अंदर जितनी भी इंट्रीज़ होगी वो सारी की सारी क्या होंगी ज़ीरो, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में हो मैट्रिक्स, लेकिन वो क्या कहलाएगा नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, और उर्दू में सिफरी कॉलम। जैसे कि ये देख लें, इसमें भी सारे ज़ीरो हैं, इसमें भी सारे ज़ीरो, इसमें भी सारे ज़ीरो, इसमें भी सारे, तो ये क्या कहलाएंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब इसमें देखें, ये A = ये सारी इंट्री ज़ीरो हैं, तो हमने क्या पढ़ा था ये क्या होगा ज़ीरो मैट्रिक्स या उर्दू में क्या कहलाएंगे सिफरी कॉलम। अब इसी तरह बी में देखें तो B 2 3 4, अब इसमें रो कितनी बन रही है 1 एंड कॉलम 3, रो 1 बन रही है,
रो 1 वाला मैट्रिक्स क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स। इसी तरह C इज इक्वल टू 4 0 एंड 6, तो इसमें रोज़ बन रही है 3 एंड कॉलम बन रहे हैं सिर्फ 1, तो ये क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। अब ये D इज इक्वल टू 1 1 0 0। अब इसको पहले हम समझते हैं कि ये है क्या। वैसे अगर ये इसकी आगे भी डेफिनेशन, ये लेदर्स इसकी डेफिनेशन है, वैसे इसमें उसने सिर्फ इनमें से कहा है, तो इनमें से कौन सा बनता है? ये बनता है वो यूनिट मैट्रिक्स। अब ऐसे E इज इक्वल टू 0, तो ये कौन सा बनता है? ज़ीरो मैट्रिक्स। आगे F इज इक्वल टू 5 6 7, तो इसमें एक ही कॉलम है, तो ये बनता है कॉलम मैट्रिक्स। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। स्क्वायर मैट्रिसेस ये भी हमने पढ़ लिया है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये भी हमने पढ़ लिया, रो मैट्रिसेस ये भी हमने पढ़ लिया है, एंड कॉलम मैट्रिसेस ये भी पढ़ लिया है। आइडेंटिटी मैट्रिसेस नहीं पढ़ा तो वो हम पहले पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। आइडेंटिटी इसको उर्दू में कहते हैं वहदानी कालब, या वहदानी कालब, या उसको उर्दू में एक और नाम दिया हुआ है ज़रबी ज़ाती कालब। तो इसकी डेफिनेशन है अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल कौन सा होता है? जिसके अंदर साइड वाली ये जो सी है ना, ये 0 0, ये एक वतर बनाए, जो से वतर है वो तो ठीक है, उसके अंदर तो कोई ना कोई रकम हो, लेकिन जो उनसे साइड वाली रकमें है ना, जो उनसे गैर वितरी, इसको कहते हैं वितरीय अरकान। ये जो सी ना, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जो सी जा रही है ना, ये लेफ़्ट से राइट की नीचे उतर रही है, ये 1 1 1, ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज, तो या वतरी अरकान। ये जो सी 0 0 0, ये 0 0 0, ये होते हैं गैर वितरीय अरकान। ठीक है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, इट इज़ डिनोटेड बाय आई। अगर तो डायगोनल एंट्रीज, मतलब ये जो सी ये डायगोनल एंट्रीज हैं, अगर तो ये 1 1 1 होंगी, तो ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे कोई और रकम है तो वो दूसरी डेफिनेशन है इनकी, वो भी हम करेंगे, लेकिन जब हमें सवाल में क्वेश्चन में ज़रूरत पेश आ गई तो फिर हम उसको भी करते हैं। अगले क्वेश्चन में वो भी आ रहे हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे हम क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट देखें, -8 2 7 12 0 4। अब इसमें देखें तो ये इसके अंदर रोज़ कितनी बन रही है? 2, कॉलम्स कितने बन रहे हैं? 3। तो अब इसके अनइक्वल हैं, मतलब आर नॉट इक्वल, तो ये क्या कहलाएंगे? रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स, या उर्दू में इसको कहते हैं मुस्ततिली कॉलम। इसी तरह दूसरे पार्ट में 3 0 1, तो इसके अंदर कॉलम कितने बन रहे हैं? 1, एंड रोज़ बन रही हैं 3, तो ये क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। अब आगे इसी तरह थर्ड पार्ट है 6 -3 3 6 -4 3 -2, तो इसके अंदर रोज़ की तादाद कितनी है? 2, एंड कॉलम्स की तादाद भी 2, तो ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि जिसके अंदर रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद सेम हो तो वो क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी तरह फोर्थ पार्ट है, तो ये क्या? 1 0 0 1। अब इसमें देखें वितरीय अरकान। वितरीय अरकान मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट से राइट जो नीचे उतरते हैं ना, वो कहलाते हैं वितरीय अरकान या डायगोनल एंट्रीज़। तो इसके अंदर ये डायगोनल एंट्रीज़ कौन सी हैं? 1 एंड 1, और गैर अनडायगोनल जो सी है या गैर वितरीय अरकान वो है 0 0, तो ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसी तरह फिफ्थ पार्ट है, इसके अंदर रोज़ 3 हैं एंड कॉलम्स 2 हैं, ये भी अनइक्वल हो गया, तो ये बन गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आगे सिक्स पार्ट में 3 10 -1, तो इसके अंदर रोज़ क्या है? 1 एंड कॉलम 3 है, तो रो 1 है, तो इसके ये बन गया रो मैट्रिक्स। इसी तरह सेवन्थ पार्ट है 1 0 0, तो इसके अंदर रोज़ 3 है एंड कॉलम्स 1 है, कॉलम 1 है, तो इसलिए ये बन गया कॉलम मैट्रिक्स। अब इसी तरह 8 पार्ट है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1, तो इसके अंदर देखें रोज़ कितनी है? 3 एंड कॉलम्स भी 3, तो इसके अंदर रोज़ एंड कॉलम की तादाद सेम होगी, तो ये बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी तरह नाइन्थ पार्ट इसका 0 0 0 0 0, ये ऑल एंट्रीज इसकी 0 होगी, तो इसकी ये क्या बन गया? नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, या उर्दू में इसको कहते हैं सिफरी कॉलम। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी। ये यूनिट भी है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमने देख लिए थे, अब हम देखेंगे डायगोनल, स्केलर। अब इन दोनों को पहले देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे।
तो अब देखें डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अ स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स की तादाद सेम हो। ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट कम अज़ कम एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल मतलब ये जो से वितरीय अरकान है डायगोनल एंट्रीज में से इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल ये जो से साइड पे हैं ये सारे नॉन डायगोनल हैं आर ज़ीरो। वो कह रहा है कि जो से डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर जो से ये वितरीय अरकान है ना, वितरीय अरकान या डायगोनल एंट्रीज हैं, उसमें से कम अज़ कम कोई एक नंबर ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो, मतलब 1 हो 2 हो 3 हो, कम अज़ कम एक नंबर तो ऐसा हो ना, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएं। लेकिन जो सी ये जो सी साइड पे या नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हो। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, इसके अंदर तो साइड पे सारी या नॉन डायगोनल एंट्रीज वो तो ज़ीरो ही है, लेकिन जो सी डायगोनल एंट्री वो सारी की सारी नॉन ज़ीरो है, तो ये भी क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। आगे बी में भी इसी तरह है, लेकिन सी में देखें इसके अंदर एक एंट्री जो सी डायगोनल एंट्रीज में से एक एंट्री तो ज़ीरो है और दूसरी दो है नॉन ज़ीरो, तो ये भी क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। अब आगे हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। उसमें तो था ना कम अज़ कम एक एंट्री ऐसी हो जो नॉन ज़ीरो हो, लेकिन इसमें कह रहे सारी की सारी नॉन ज़ीरो और सेम हो, वो क्या कहलाएंगी? स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ये वैसे एग्जांपल के तौर पर उसने बताया 0 0, ये तो जो सी नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो तो सारी की सारी ज़ीरो तो लाजमी होना, लेकिन जो सी डायगोनल एंट्रीज है वो नॉन ज़ीरो भी हो और सेम भी हो। ये देखें के से कोई भी 1 2 3 एंड सो ऑन। जैसे ये एग्जांपल में देख लें, ए इज़ इक्वल टू ए नॉन डायगोनल एंट्रीज तो होगी 0 एंड डायगोनल एंट्रीज क्या है? 2 2 2 सेम होगी। इसी तरह बी में भी 0 0 ये नॉन डायगोनल एंट्रीज होगी एंड 3 3 डायगोनल एंट्रीज, ये दोनों भी सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे? स्केलर मैट्रिक्स। अब ये भी वैसे स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है और इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 बाई 1। ये भी स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें ना डायगोनल एंट्रीज भी नहीं है ना नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, लेकिन क्योंकि इसमें अंदर एंट्री सिर्फ एक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गए, ये आपको पहले भी पढ़ा है लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी। स्केलर में था ना कोई सेम हो, इसके अंदर इट्स डायगोनल एंट्रीज आर 1, उसमें तो था ना सेम हो, इसमें कि वो जो सी डायगोनल एंट्रीज है ना वो सेम भी हो और 1 की इक्वल हो, जैसे ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब a इज़ इक्वल टू 4 0 0 4। अब इसके अंदर देखें नॉन डायगोनल एंट्री तो ज़ीरो हो ही गई, लेकिन ये डायगोनल एंट्रीज देखें। अब ये जो सी डायगोनल एंट्रीज हैं ये सेम है, 4 ये भी 4 और ये भी क्या है? 4, तो ये क्या बना? स्केलर मैट्रिक्स। अब इसी तरह आगे b इज़ इक्वल टू नॉन डायगोनल एंट्री तो 0 0 होगी, डायगोनल एंट्रीज देखें ये अब सेम भी नहीं है 1 की इक्वल भी नहीं है, तो ये कौन सी बन गई? डायगोनल मैट्रिक्स। ये बी मैट्रिक्स बन गया डायगोनल मैट्रिक्स। आगे c इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। अब इसमें डायगोनल एंट्रीज को देखें ज़रा, ये सेम भी है और 1 की इक्वल भी है, तो ये क्या बन गया? यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या उर्दू में वहदानी कॉलम। इसी तरह d इज़ इक्वल टू 3 0 0 0। अब इसमें ज़रा गौर करें कि जो सी डायगोनल एंट्रीज हैं, ये जो सी डायगोनल एंट्रीज हैं इसमें एक तो है 0 और दूसरा क्या है? 3। अब ये दोनों सेम भी नहीं है 1 की इक्वल भी नहीं है, तो ये क्या बन गया? डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी तरह आगे देखें ई इज़ इक्वल टू ये 5 - 3 क्या बनेगा? 2 0 0। 1 + 1 भी क्या बनेगा? 2। अब इसके अंदर डायगोनल एंट्री तो सेम होगी ना, क्योंकि ये भी 2 बन गया और ये भी 2 बन गया। अब जब डायगोनल एंट्री सेम होगी लेकिन 1 की इक्वल नहीं है, तो ये क्या बन गया? स्केलर मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। इसके अंदर हमने नेगेटिव वो मैट्रिक्स निकालने हैं, तो ये हम निकालते हैं कि कैसे देखते हैं इसको भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं, तो इसके अंदर नेगेटिव मैट्रिक्स निकालें। नेगेटिव का मतलब इस ये जो मैट्रिक्स इसने हमें दिया हुआ है ना, इसको माइनस के साथ या माइनस या नेगेटिव के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, बस सिंपल सा काम है। ये देखें -a इज़ इक्वल टू, अब इसके बाहर लिखने पहले चाहे डायरेक्ट स्टेप इसको कर दें, तो -a इसका क्या बनेगा? इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 1 था, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके ये माइनस का 1 हो गया। अब 0 के साथ तो कोई भी साइन नहीं होता, तो ये 0 वैसे ही आ गया। अब ये माइनस का 1 था, तो ये क्या हो गया? प्लस का 1। बहुत सिंपल से। इसी तरह ये b को देखें,
ये माइनस बी आ गया, इसका माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का 1 आ गया, या इसको प्लस ना भी लिखे तो। अब इसी तरह 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस का 2, एंड माइनस को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो ये बन गया माइनस का 1। अब सी को भी देख लें, इसको भी माइनस का सी इज इक्वल टू, इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारी इंट्रीज माइनस में हो जाएंगे, -2 -3 -6 माइनस का 2। फोर्थ पार्ट देख लें डी वाला, इसको ही माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का डी इज इक्वल टू, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई जब किया, ये माइनस का 3 था पहले, तो जब माइनस अंडर मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया प्लस का 3, और ये बन गया प्लस का 4, ये पहले प्लस का था, ये बन गया माइनस का 2, एंड ये प्लस का था, ये भी बन गया माइनस का 5। इसी तरह ई वाला भी देख लें, ये माइनस ई इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 था, ये हो गया माइनस का 1, ये प्लस का 2 था, ये हो गया माइनस का 2, ये माइनस का 5 था, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस का 5 हो गया, एंड ये 3 प्लस का था, ये भी माइनस का 3 हो गया। ये बहुत ही आसान सा था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं ये भी हम देखते हैं। अब इसको अगर देखें तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेंड हासिल हुआ बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसका मतलब ये कि इसके अंदर अगर कोई भी मैट्रिक्स है ना हमारे पास, उसके अंदर जो सी रोज़ हैं उसको चेंज कर दें कॉलम्स में, या कॉलम्स को चेंज कर दें रोज़ में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको डिनोट कैसे करें, अगर कोई वो मैट्रिक्स हमारे पास ए तो उसका ट्रांसपोज क्या कहलाएगा, ये ए ऊपर थोड़ा छोटा सा टी डाल देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। अब इसका ट्रांसपोज अगर हम निकाल लें तो ये डिनोट कैसे करते हैं, ये छोटा सा टी डाल देना, बस इसके साथ डिनोट करते हैं। अब ये देखें, ये एक कॉलम है तो इसको रो बना दें, तो बनाते हैं इसको रो 0 1 -2, तो ये रो बन गई हमारी, ये इसका ट्रांसपोज है। अब इसी तरह बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, ये डिनोट कर दिया बी ऊपर छोटा सा टी। अब ये एक रो बनी हुई है, अब इसको कॉलम बना दें, बस सिंपल सा है, 5 1 -6, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब इसी तरह सी का ट्रांसपोज निकालते हैं, सी का ट्रांसपोज। अब ये देखें, ये रोज़ है, फर्स्ट रो ये वाली है, इसको कॉलम बनाओ, सेकंड रो ये इसको कॉलम बना दें, ये थर्ड रो इसको कॉलम बना दें, तो चलिए बनाते हैं इसको भी। अब ये फर्स्ट रो थी, इसको कॉलम बनाया तो 1, ये 2 आ गया। ये सेकंड रो थी 2 -1 वाली, तो इसको भी कॉलम बना दें, ये 2 आ गया, एंड ये -1। अब ये 3 0, ये भी थर्ड रो थी, तो इसको भी कॉलम बना दें, ये 3 एंड ये 0, तो ये इसका भी ट्रांसपोज हमारे पास निकला है। अब आगे हमारे पास इसका ट्रांसपोज डी का। अब डी का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये 2 एंड 3 ये रो है, इसको कॉलम बना दें 2 एंड 3। अब ये 0 और 5 भी रो है, इसको भी कॉलम बना दें, तो ये 0 और 5 इसका ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह ई का ट्रांसपोज निकालेंगे हम, तो ये 2 एंड 3 रो है, इसको कॉलम बना दें 2 3, -4 एंड 5 ये भी रो है, इसको भी कॉलम बना दें -4 एंड 5। अब इसी तरह एफ़ का ट्रांसपोज निकालेंगे, ये 1 एंड 2 ये रो थी, इसको कॉलम बना दिया, 3 एंड 4 ये भी रो थी, इसको भी कॉलम बना दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई डैट इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 1 2 0 देन। अब इसके अंदर हमने फाइंड करना ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। अब हम इसको हल करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब हमने इसको इसके इक्वल करना है, तो इसके लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बनती है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब हम पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए क्या है 1 2, ये 1 2 क्या है रो, इसको कॉलम बना दे,
0 1 भी रो है, इसको भी कॉलम बना दें, तो ये आ गया ए का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज आ चुका है। इसी तरह अब ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ए के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा। अब इसमें देखें, ये 1 0 क्या है, रो, इसको कॉलम बना दें 1 एंड 0। 2 1 क्या है, रो, इसको भी कॉलम बना दें, तो ये क्या बन गया 2 1। अब इसी को, इसको देखें और इसको देखें, क्या ये दोनों सेम है, वाकई सेम है। 1 2 0 1 1 2 0 1। तो इसने क्या क्या कंडीशन क्या दी है, तो ये क्या इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये कंडीशन उसकी सेटिस्फाई कर गई है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। पहले हम बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसमें देखें, ये 1 1 रो है, इसको कॉलम बना दें, 2 0 भी रो है, इसको भी कॉलम बना दें, तो ये आ गया बी का ट्रांसपोज। अब आगे इसका भी ट्रांसपोज निकाल दें, बी के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो ये देखें, ये 1 2 क्या रो, इसको कॉलम बना दें, 1 0 भी रो है, इसको भी कॉलम बना दें। तो ये देखें, अब इसको देखें ज़रा, ये दोनों सेम बन गए, बी इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो ये इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट जो हमने कर ली है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी से समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।